हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और आज हम आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ। यानी यहाँ से जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो है आपके फैक्ट जितने भी हैं सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। कंपनी साम्राज्य पर एक नजर यानी हम शॉर्ट में पढ़ेंगे और यहाँ पे किन किन चीजों को, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो भी हमारे गवर्नर रहे, गवर्नर काल और उनके प्रमुख कार्य क्या क्या रहे, और यहाँ से लगातार क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो फटाफट से हम देखते हैं यहाँ पे किन किन चीजों को हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्टली यहाँ पर गवर्नर काल कब से कब तक रहा, कौन से गवर्नर कब से कब तक रहे और उनके साथ उनके प्रमुख कार्य जो थे वो क्या क्या थे, इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वॉरेन हेस्टिंग, और इनका जो कार्यकाल था ये यहाँ पर 1772 से 1785 ईस्वी गवर्नर जनरल रहे बंगाल। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इनके प्रमुख कार्यों की, तो यहाँ पे सन 1773 में यहाँ पे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ 1776 ईस्वी में ये विलियम जोन्स द्वारा यहाँ पर मनुस्मृति संस्कृत का अंग्रेजी में इन्होंने क्या किया, अनुवाद किया था। किसमें? इंग्लिश में। किसमें? इंग्लिश में अनुवाद किया। इसका नाम क्या था? द कोड ऑफ जेंटुला। क्या था? द कोड ऑफ जेंटुला। ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे सन 1780 से 84 के दौरान द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और हेस्टिंग 1785 ईस्वी में यहाँ पर इंग्लैंड वापस गए, और जहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बुके, फॉक्स, यहाँ पर सेरिडॉन और एलियट द्वारा उस पर क्या चलाया गया, महाभियोग चलाया गया। क्या चलाया गया? महाभियोग चलाया गया। इसको भी ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पर कब, 1780 से 84 के दौरान, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। यहाँ पे अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें सन 1786 से 93 एवं 1805 ईस्वी, जिसमें 1793 ईस्वी की अगर हम बात करेंगे, स्थायी बंदोबस्त पद्धति इन्होंने क्या की थी, लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है, भारतीय सिविल सेवा का जनक। इसके समय पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें कौन, टीपू सुल्तान जो थे, इनकी हार एवं श्रीरंगपट्टम की संधि यहाँ पर 1792 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यानी यहाँ पे जो दो चीजें मैक्सिमम पूछी जाती हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस से, वो क्या क्या है, 1793 में स्थायी बंदोबस्त पद्धति इन्होंने लागू की, और कॉर्नवालिस को क्या, भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं लॉर्ड वेलेजली, और लॉर्ड वेलेजली की हम अगर बात करेंगे 1798 से 1805 ईस्वी तक इनका कार्यकाल, ये गवर्नर जनरल यहाँ पर रहे। और अगर हम बात करेंगे, यह कंपनी को सर्वोच्च सत्ता बनाना चाहते थे एक तो, और इसने सहायक संधि की पद्धति शुरुआत की इसकी, ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य हैदराबाद का निजाम यहाँ पर 1798 ईस्वी। अन्य राज्य कौन, मैसूर 1799, तंजौर अवध 1801 ईस्वी, पेशवा 1802,
भोसले 1803 यहाँ पर, और सिंधिया 1804, जोधपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर जो है यहाँ पर जो इसके साथ सहायक संधि जिन्होंने स्वीकार की, जिसमें पहला भारतीय राज्य कौन सा, यहाँ पर हैदराबाद का निजाम था और अन्य राज्य ये सारे थे। आगे बात करेंगे 1799 ईस्वी की अगर हम बात करें, इसमें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और किसके कार्यकाल में, कौन था जब गवर्नर जनरल, लॉर्ड वेलेस्ली, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे पहले गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और इनका कार्यकाल 1828 से 1835। इनका भी काफी ज्यादा यहाँ पर इनसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम इनकी बात करेंगे, 1829 ईस्वी में सती प्रथा को कानून बनाकर इन्होंने क्या किया, समाप्त करा और शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया इन्होंने। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा जो थी इसको कानून बनाकर इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और यहाँ पर शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। किसने, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। कल ही आपने पढ़ा था। और यहाँ पर जो सती प्रथा थी, यहाँ पर जो सती प्रथा थी इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर जो राय थी वो किसने दी थी, राजा राम मोहन राय जी ने, है ना। आगे सन 1835 ईस्वी में मुगल सम्राट का नाम यहाँ पर सिक्कों से हटा दिया गया इनके कार्यकाल में, और 1835 ईस्वी में ही उर्दू अदालतों की भाषा बन गई। उर्दू जो थी वो अदालतों की क्या बन गई, भाषा बन गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे सर चार्ल्स मेटकॉफ, इनके बारे में भी देख लेते हैं कि 1835 से 1836 ईस्वी तक इनका कार्यकाल, और इनके बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रेस कानून को इन्होंने समाप्त करने के कारण इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्ति दाता कहा जाता है। किसको, सर चार्ल्स मेटकॉफ को। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। आगे देखेंगे यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके आते रहे हैं, बनते रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और बहुत सारी चीजें जो हैं यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछ ही लिया जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछ ही लिया जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति के आधार पर सर्वप्रथम क्या, सतारा 1849 एवं तत्पश्चात क्रमशः जयपुर, समलपुर 1849 और बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर एवं झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी, और इसको क्या इन्होंने अधिग्रहण किया गया, क्या अधिग्रहण किया गया, किसके आधार पर, कौन सी यहाँ पर नीति, किसके आधार पर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर। ये सारे जो आपने देखे हैं यहाँ पर सबसे पहले किसका, ये ध्यान रखना है, सर्वप्रथम ध्यान रखना है सतारा 1849। इसके बाद जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर को यहाँ पे क्या किया गया, इस नीति के तहत अधिग्रहण किया गया। आगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब, 1848 से 1849 ईस्वी, और संपूर्ण पंजाब पर यहाँ पर अधिकार कर लिया गया इनके गवर्नर काल में। आगे 1853 ईस्वी में कलकत्ता आगरा के बीच यहाँ पर तार सेवा शुरू एवं विद्युत टेलीग्राम का जनक क्या कहलाया। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच यहाँ पर क्या शुरू हुई, तार सेवा शुरू हुई। क्या शुरू हुई,
तार सेवा शुरू हुई और इनको विद्युत टेलीग्राम का जनक कहा गया। और ये यहाँ पर क्या कहलाए, ये भाई विद्युत टेलीग्राफ और का जनक जो है किसको मान लिया गया, लॉर्ड डलहौजी को। आगे देखेंगे सन 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत, ये बहुत पूछा जाता है, रेलवे की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ, बंबई एवं ठाणे के बीच हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, सन भी ध्यान रखना है। इसके बाद सन 1854 में डाक कानून यहाँ पर लागू हुआ और पहली बार डाक टिकट का प्रचलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है सन के साथ, याद रखना है। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी और सन 1854 में शिक्षा संबंधी क्या, चार्ल्स वुड पारित एवं कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव भी हुआ। और सन 1854 में शिक्षा संबंधी चार्ल्स वुड पारित हुआ, ये भी ध्यान रखना है। और अगर हम बात करेंगे 1856 ईस्वी की, यहाँ पर हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया गया 1856 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने वाली बात है। आगे प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल 1856 से 62, 1856 से 62 के बीच। और लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। अंतिम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए, अंतिम गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग, और अगर प्रथम वायसराय पूछा जाए तो भी लॉर्ड कैनिंग। आगे बहुत इंपॉर्टेंट, 1856 ईस्वी में सर्वप्रथम कलकत्ता, मद्रास, बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना और 10 मई 1857 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे सन 1858 ईस्वी में भारत पर अब ब्रिटिश सरकार का क्या शुरू हो गया, शासन शुरू हुआ। नोट करके जो है एक चीज आपकी लिखी हुई है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि 1858 ईस्वी में यहाँ पर 1858 में भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकालकर सीधे कहाँ, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। और यह महत्वपूर्ण निर्णय 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह के कारण लिया गया। और अब यहाँ पर गवर्नर जनरल वायसराय प्रतिनिधि कहे जाने लगे, यानी यहाँ पर जो अब था, जो गवर्नर जनरल थे वो वायसराय प्रतिनिधि कहे जाने लगे थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे लॉर्ड लिटन की, और लॉर्ड लिटन, इनका कार्यकाल यहाँ पर 1876 से 1880 ईस्वी, और ये इनकी अगर हम बात करें 1876 से 1878 ईस्वी, यहाँ पर इसमें बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में भीषण अकाल पड़ा और स्ट्रैची के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन हुआ। किसके, स्ट्रैची के नेतृत्व में अकाल आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ, ये भी ध्यान रखना है। सन 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया, कौन, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी की उपाधि यानी केसर हिंद देने के लिए प्रथम दिल्ली दरबार जो है इसका आयोजन किया गया। किसको, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी की उपाधि यानी केसर हिंद देने के लिए किसका यहाँ पर आयोजन हुआ, दिल्ली दरबार का प्रथम आयोजन हुआ। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन, ध्यान रखिएगा। आगे 1878 ईस्वी देसी भाषाओं में छापे जाने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटाने हेतु यहाँ पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। किसको, यहाँ पर जो 1878 ईस्वी में देशी भाषाओं में
जो छापे जाने वाले समाचार पत्र थे उन पर से प्रतिबंध हटाने के लिए यहाँ पर क्या लागू किया गया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया। आगे यहाँ पर लॉर्ड रिपन आ जाते हैं और लॉर्ड रिपन 1880-1884 ईस्वी यहाँ पर इनका कार्यकाल है और सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय जो हैं वो यही थे, सबसे ज्यादा लोकप्रिय इन्हीं को ही माना गया और 1822 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया इन्होंने। और इसके बाद बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु प्रथम फैक्ट्री एक्ट लागू कब, यहाँ पर 1881 ईस्वी में क्या लागू किया इन्होंने, प्रथम फैक्ट्री एक्ट को लागू किया। क्या किसके लिए, बाल श्रमिक जो हैं उनके कल्याण के लिए, जहाँ पे बच्चे भाई काम कर रहे थे है ना, बालकों से श्रम कराया जा रहा था, तो उनके कल्याण के लिए प्रथम फैक्ट्री एक्ट इन्हीं ने ही लागू किया था, ध्यान रखना है। विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन हुआ, ये भी ध्यान रखना है, विलियम हंटर की अध्यक्षता, यानी अध्यक्षता किसकी, विलियम हंटर की, और कार्यकाल उस समय पे किसका चल रहा था, लॉर्ड रिपन का। और यहाँ पर विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन हुआ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सन 1881 ईस्वी में प्रथम नियमित जनगणना हुई, ये भी ध्यान रखना है। आगे क्या कहा गया, लॉर्ड डफरिन और इनका कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी के बीच। और अगर हम बात करेंगे लॉर्ड डफरिन की तो 1885 ईस्वी में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनके कार्यकाल में। भाई लॉर्ड डफरिन जिस समय पर गवर्नर जनरल थे उस समय पर 1885 ईस्वी में बंबई में क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और यहाँ पर 1886 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज कमीशन की भी स्थापना हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे आपको सन भी ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सन के साथ ही पूछा जाता है। लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करेंगे 1899 से 1905 ईस्वी, और लॉर्ड कर्जन यहाँ पर सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय थे। और सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन जो है वो इनके ही कार्यकाल में हुआ था, ध्यान रखना है। लॉर्ड हार्डिंग की जब हम बात करेंगे 1910 से 1916 ईस्वी तक का इनका कार्यकाल, और 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम के साम्राज्ञी के साथ भारत आगमन पर दिल्ली में अभिषेक दरबार जो था इनके कार्यकाल में, और 1911 ईस्वी में दिल्ली देश की नई राजधानी जो है वो घोषित की गई। और सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू और 1918 ईस्वी में समाप्त, यानी कब, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1918 ईस्वी में हुआ था समाप्त। यानी शुरू किनके कार्यकाल में, लॉर्ड हार्डिंग के। और यहाँ पर 1916 ईस्वी में यहाँ पर कौन, मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करेंगे गांधी जी का भारत आगमन 1915 ईस्वी, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी, लॉर्ड इरविन की जब हम बात करेंगे, साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी और इसका भारत आगमन 1928 ईस्वी। तो साइमन कमीशन का गठन कब, 1927 में, किनके कार्यकाल में, लॉर्ड इरविन। और जो साइमन कमीशन भाई 1927 ईस्वी, और इसका भारत आगमन अगर हम बात करें 1928। और अगर हम बात करेंगे लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर 1930 में,
और अगर हम बात करेंगे शुरू हुआ और कांग्रेस द्वारा इसका क्या किया गया, बहिष्कार, और ये भी आपको ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 का गांधी इरविन समझौता, ये भी आपको बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है सब कुछ यहाँ पे भी। और लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948, यानी मार्च से जून तक का इनका सफर 1947 से 48, जून 1948 और मार्च 1947 से शुरू। अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यहाँ पर 1947 ईस्वी, ये आपको ध्यान रखना है। और श्री राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत के क्या, स्वतंत्र भारत के, ये ध्यान रखना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन, सी राजगोपालाचारी, ये क्या स्वतंत्र भारत के क्या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ से आप सभी को पता है, आप कंटेंट देख के ही समझ जाएंगे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन तो बनना तय है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनना तो तय है। तो कंपनी के साम्राज्य पर हमने शॉर्ट में एक नजर डाली, जो फैक्ट्स, जो चीजें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, और एक एक पॉइंट यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास छोटी है तो फटाफट से इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।